नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बात करेंगे गुरु का गोचर 2020 से 2024 तक किन नक्षत्रों में होते हुए ये किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। 2020 नवंबर 19 तारीख को गुरु मकर राशि में वापस शनि के साथ आ जाएगा, तो गुरु शनि की युति बनेगी। अब ये रहेगी 31 मार्च 2021 तक, लेकिन इस बीच में गुरु दो नक्षत्र चेंज करेगा। पहला नक्षत्र चेंज होगा 7 जनवरी 2021 3:45 पे श्रवण चंद्रमा के नक्षत्र में। गुरु और चंद्रमा की युति काफ़ी अच्छा राजयोग भी कहलाती है, तो शादी को तोड़ने वाला भी एक ही है। तो 7 जनवरी के बाद जब ये युति बनेगी तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले ये बात, लोग जिद में काम करेंगे, माँ बाप की बातें नहीं मानेंगे ये यंगस्टर। दूसरी बात, माँ का दिल दुखेगा और माँ को भी पीड़ा आएगी। 19 जनवरी 2021 को गुरु अस्त होंगे और फरवरी 21 तक ये अस्त रहेंगे। फिर गुरु अपना आगे चीज बढ़ाएंगे जब गुरु 5 मार्च 2021 को 1:57 पे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। यानी गुरु मंगल की युति एक तरह से अपने मित्र के घर में ही जा रहे हैं, लेकिन ये भी शादी को डिस्टर्ब करने वाली युति होती है। फिर गुरु आगे बढ़ेंगे 6 अप्रैल 2021 को गुरु कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 22 मई 2021 को 6:39 पे शत दिशा राहु के नक्षत्र में करेंगे। यहाँ से लड़कियों को शादी की लाइफ और मैरिड लाइफ में गुरु चांडाल योग बनेगा, क्योंकि राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना गुरु चांडाल योग को देगा। तो इस टाइम पे जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु चांडाल योग है उनके लिए पीड़ा बढ़ेगी। सेकंड थिंग, आगे जैसे सफर चलेगा उसके बाद 20 जुलाई से पहले जून 20 से अक्टूबर 18 2021 तक 120 दिन गुरु वक्री रहेंगे। और इस बीच में 20 जुलाई 2021 को 10:22 पे ये धनिष्ठा का नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। गुरु और मंगल की युति तो मैंने बता दी कि अच्छी होती है, और वक्री रहेंगे वो भी डेट बता दी। फिर 20 नवंबर 2021 को गुरु कुंभ में चले जाएंगे, यानी उसकी उच्च की राशि। लेकिन ये मार्केश की राशि होती है, इसलिए यहाँ पे गुरु अगर उच्च का भी हो जाता है तो शनि भी उच्च का होता है। लेकिन मार्केश की चीज़ें होने से कई लोगों की आयु के ऊपर से ये जाएगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। सेकंड थिंग, 2 जनवरी 2022 को जब ये, तो 2021 का तो पूरा मैंने आपको बता दिया। अब गुरु गोचर करेंगे 2022 में किन किन नक्षत्रों से। 2 जनवरी 2022 को 3:30 बजे गुरु शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में वापस आएंगे, यानी गुरु चांडाल योग फिर बनेगा। और इस टाइम पे गुरु चांडाल योग बनेगा तो फिर लड़कियों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, मैरिड लाइफ में और लव लाइफ में। 10 फरवरी 2022 को 22:50 पे सूर्य विषोत्तरी होगा, यानी राहु के नक्षत्र में गुरु चलेंगे और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि होगी, तो सूर्य राहु गुरु की युति बनेगी। और ये युति भी काफी खराब होती है कलेश की और रिसेशन के लिए। 2 मार्च 2022 को 11:10 पे सुबह पूर्वा भाद्रा यानी गुरु अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, तो गुरु का गुरु में गोचर काफी फलदायी अच्छा होगा। बिजनेस में थोड़ा मनी फ्लो रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 13 अप्रैल 2022 को 3:45 बजे शाम को मीन राशि में गुरु अपना प्रवेश करेंगे। मीन राशि में प्रवेश होते ही 29 जुलाई 2022 से नवंबर 22 तक 119 दिन वक्री रहेंगे और फिर ये वापस मार्गी हो जाएंगे। तो 2022 का पूरा साल कवर किस तरह होगा वो नक्षत्रों का मैंने बताया। 24 जनवरी 2023 को दिन में दोपहर में 3:30 बजे गुरु रेवती यानी बुध के नक्षत्र में जाएंगे। तो बुध गुरु की युति भी
पैसे की किल्लत और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देती है। उसके बाद 22 अप्रैल 2023 को ये अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे मेष राशि में, और 22 अप्रैल 2023 को ये अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में जाएंगे 5:15 पे, और फिर गुरु चांडाल योग ये कवर करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद है कि मैंने 2023 में गुरु किन किन नक्षत्रों से बदलते हुए आगे बढ़ेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया, और ये डेट्स जो मैंने बताई है ये मैंने पंचांग और काफ़ी मेहनत करने के बाद एकदम सटीक डेट बताई है। ये डेट्स भी आप नोट कर सकते हैं। यानी आप अगर ये समझें मोटा मोटी तो ये है कि गुरु का भी गोचर अगले 3 साल उथल पुथल वाला ही है। जिन नक्षत्रों से मैंने बताया कि ये गोचर करते हुए राहु के नक्षत्र में 2 बार जाएगा, तो आप ये वीडियो को सेव करके डेट लिख सकते हैं ताकि आपको ये पता रहेगा। अगर आप लड़की हैं, मैरिड हो चुकी हैं, लव लाइफ में, तो आपके लिए ये गोचर कितना इम्पोर्टेंट है कि अगले 3 साल आपको कौन से तारीख में और कौन से समय में गुरु का मूवमेंट जब वो दूसरे नक्षत्रों में जाएगा तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये मैंने आज आपको बताया, और ये बताने का मेरा मकसद ये है कि एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि 2023 अप्रैल तक हमें नवेंदु सर ने बताया है और वह एडवांस में बताया। मैं ये चीज़ से नहीं डरता कि मैं किसी को अगर 2023 तक बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। सबको पता चले इसलिए मैं ये बना रहा हूँ ताकि आपकी आँख खुले, आप किसी भी फेक एस्ट्रोलॉजर को पैसे ना दें, और ये डेट्स बहुत परफेक्ट होती हैं। मैं अभी हर प्लैनेट का मूवमेंट का गोचर लूँगा ताकि आपको ये पता रहे किन किन तारीखों से कौन से गोचर में कौन सा प्लैनेट 2023-24 तक गोचर करेगा। जब उसकी तारीखें आएंगी उसका इंडिविजुअल वीडियो भी बनेगा, और ये डेट्स लिखिए ताकि आपको ये पता रहे, क्योंकि ये युतियाँ अगर आपकी कुंडली में होती हैं जिन नक्षत्रों में मैंने अभी डेट के साथ बताया, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं अगले 4 साल। लड़की हो, लड़का हो, एजेड पर्सन हो, और जिनकी उम्र 60-65 साल हो गई है उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हेल्थ के लिए होगी, क्योंकि गुरु अगर आपको अच्छा बनाता है तो वो सारे रोग का जड़ का भी कारक है। अगर वो आपको जीवन देता है तो जीवन लेने में भी वो इतने रोग दे देता है कि शायद आपको पता नहीं। छठे घर का गुरु आपको पूरे ज़िंदगी बीमार नहीं करेगा, लेकिन जब उसकी लास्ट 50 साल या उस 45 साल के बाद उसकी दशा आती है 18 साल या 16 साल के नक्षत्रों में अलग अलग, तो आपको इतना बीमार करेगा कि शायद आप दुखी होकर बोलोगे कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ और अभी हो रहा हूँ। तो ये बात याद रखिए कि जो भी मैंने गुरु के नक्षत्र बताए डेट के साथ और कौन से साल में किस वक्त वक्री होंगे और मार्गी होंगे, ये डेट्स आप लिख लीजिए या ये वीडियो को सेव कर लीजिए। जब भी वो टाइम आएगा आप देख सकते हैं, और ये वीडियो लोगों के बीच में शेयर कीजिए, उनका भी भला कीजिए, उन्हें भी पता होना चाहिए कि अगले 3-3.5 से 4 साल गुरु का गोचर किस तरह से हमें फल देगा और किस तरह से हमें अपने आप को ट्यून करके आगे बढ़ना है। तो कोई कमेंट है नीचे लिखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो शनि के गोचर के साथ बहुत जल्दी, और वो आज ही मैं करूँगा। नमस्कार।